2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग सूबों में बज चुकी है। सभी सियासी दलों की तरफ से ज्यादातर सीटों पर प्रत्याशियों को उतारा जा चुका है। बात करें पहाड़ के पॉलिटिक्स की, तो उत्तराखंड की पहाड़ी वादियों में सियासी माहौल के बीच एक तरफ जुबानी जंग शुरू हो चुकी है, तो दूसरी तरफ तमाम मुद्दों के आसरे एक दूसरे पर निशाने साधे जा रहे हैं। उत्तराखंड के सियासी मैदान में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के शोरमा उतर चुके हैं, तो वहीं प्रचार के लिए स्टार प्रचारकों की फौज भी उतारी जा चुकी है। उत्तराखंड के सियासी मैदान में मुद्दे क्या होने वाले हैं? उत्तराखंड के चुनावी मैदान में कांग्रेस के सामने चुनौती बनी बीजेपी किस वादे और इरादे के साथ जीत का दम भर रही है, इसका इशारा सियासी मंचों से कर दिया गया है। जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पिछले कई चुनावों में अजेय रही बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाने के लिए कमर कस चुकी है। बीजेपी उत्तराखंड के मैदान में उन्हीं मुद्दों के आसरे चुनावी ताल ठोक रही है जो मुद्दे देश के अलग अलग राज्यों में हैं, जैसे कि धर्म, धारा 370 और सेना। इन्हीं मुद्दों के आसरे बीजेपी कांग्रेस पार्टी पर कीचड़ उछाल रही है। एक बार फिर से सुनिए बीजेपी नेता स्मृति ईरानी को, जो गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी के नामांकन में पहुंची थी, और उसके बाद मंच से भरी हुंकार। जो देवभूमि है वहां पर क्या एक भी वोट उस पार्टी के लिए जा सकता है जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकार दिया? इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। जिसे हम देवभूमि कहते हैं, क्या उस कांग्रेस पार्टी का क्या एक भी व्यक्ति स्वागत करेगा जिसने भव्य राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रण को ठुकरा दिया? इस सवाल का जवाब दो। क्या इस देवभूमि पर कांग्रेस के उस नेता के लिए, कांग्रेस की उस विचारधारा के लिए एक भी वोट पड़ेगा जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता है? क्या इस देवभूमि पर एक भी वोट उस कांग्रेस पार्टी के लिए पड़ेगा? ये वो भूमि है जहां देवताओं का वास है और जहां के शूरवीरों ने भारत की सरहद पर जाकर मां भारती के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इस भूमि पर क्या एक भी वोट कांग्रेस को पड़ेगा जिन्होंने धारा 370 का हटाने का विरोध किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने भारत की संसद में भारत के संविधान को चुनौती दी और भारत की सेना से साक्ष्य मांगा? स्मृति के ऐसे हमलों से साफ है कि उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के मुद्दों में सबसे ऊपर हिंदुत्व ही रहने वाला है। राम का नाम लेकर अकेली स्मृति ही कांग्रेस को घेर नहीं रही है। इन मुद्दों पर सूबे के सीएम धामी बहुत पहले जमीन तैयार कर चुके हैं। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड के अंदर, इसलिए आज 4 धामों का विकास हो या बद्रीनाथ केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, नवनिर्माण हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन हो, या बहुत सारे काम जो अभी भाई अनिल ने यहाँ से गिनाए, वो सारे काम इसीलिए संभव हो पा रहे हैं कि आज दोनों ही जगह पर दोनों सरकारें मिलकर काम कर रही हैं। आप सबको पता है उत्तराखंड, आप देश के अंदर जहां बहुत सारी बातें, 370, भगवान राम का भव्य मंदिर बनना, सीएए का कानून लागू होना, या देश के अंदर अन्य जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वो सब मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रही है, तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के अंदर भी हमने देश का पहला राज्य, हम सबको गौरव प्राप्त हो गया, उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति को एक गौरव प्राप्त हो गया कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया। भाइयों बहनों, बीजेपी कांग्रेस पार्टी को फिर से उखाड़कर हैट्रिक मारने का दावा ठोक रही है। 400 पार का नारा भी बुलंद कर रही है, और ये नारा पहाड़ में कितना ऊंचा जाने वाला है, इसी से समझ लीजिए कि पहाड़ में प्रचार के लिए पीएम मोदी जल्द खुद उतरने वाले हैं। और अकेले मोदी ही नहीं, स्टार प्रचारकों की पूरी फौज है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी जैसे दिग्गजों के अलावा कंगना रनौत और अक्षय कुमार जैसे सितारे भी शामिल हैं, जो बीजेपी के लिए वोट जुटाने पहाड़ और मैदान दोनों जगह उतरेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी सियासी दल एक दूसरे के सामने दो हाथ करने को तैयार है। बीजेपी कांग्रेस पर हमलों की बौछार कर रही है, तो कांग्रेस भी जमकर पलटवार कर रही है।
आपके इस पसीने का ऋण मैं कभी चुका तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस गढ़वाल के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो मतदाता हैं, जो हमारे नागरिक हैं, इनके लिए जो भी मेरे जीवन में जितनी मेरी यथाशक्ति है, उनके लिए किसी भी काम के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा और अपनी पूरी शक्ति के साथ जन कल्याण के कामों के लिए करूंगा। आज तक उत्तराखंड से उनका कोई लेना देना या नाता नहीं रहा, हमेशा दिल्ली वाले नेता के रूप में वो जाने गए और चाहे वो भंडारी के ओएसडी के रूप में उनको देखा जाए या 2004 में एक बड़ी हार का सामना उन्होंने उत्तराखंड में किया, फिर निशंक की सरकार में किस तरह से वो दायित्वधारी बने, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड में वो नहीं रहे, दायित्व पाने के बाद भी 2012 में वो प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए तीरथ रावत जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन एक प्रवक्ता के रूप में कहीं कोई बाइटें या कहीं कोई डिबेट उनकी देखने को नहीं मिलती। 2014 में तो वो नेशनल पैनलिस्ट ही बन गए भाजपा के और मीडिया प्रभारी बन गए, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, तो बिल्कुल ही नाता टूट गया उत्तराखंड से। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहाँ देखने वाली है कि 2017-18 में त्रिवेंद्र रावत की सरकार में जिसने अपनी धर्मपत्नी का ट्रांसफर हल्द्वानी से दिल्ली करा लिया हो, वो आज उत्तराखंड की जनता से ये झूठा वादा कर रहा है। विपक्षी बीजेपी के उम्मीदवारों को बाहरी बताकर पहाड़ी जनता का भरोसा जीतने में जुटे हैं। अपने संगठन की शक्ति और पीएम मोदी को लेकर जन विश्वास का डंका बीजेपी भी पीट रही है। 5 सीटों पर लड़ाई के लिए डबल इंजन की सरकार के कामकाज को आगे रख रही है। हमारे सामने कांग्रेस है, हमारी लड़ाई कांग्रेस से है, हमारी लड़ाई व्यक्तियों से नहीं है, हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई। सबसे पहले उन प्रवासी पक्षियों को यहाँ से खदेड़ना है जो दिल्ली से उड़कर यहाँ आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहाँ से वापस दिल्ली चले जाते हैं, फिर 5 साल दिखते नहीं। हरीश रावत जी प्रवासी हैं, त्रिवेंद्र जी प्रवासी हैं, निशंक जी प्रवासी थे। आप बताइए किस सांसद को आपने 5 साल, आप मुझे बताइए भाजपा को अपना 10 साल का सांसद जीता हुआ क्यों बदलना पड़ा? उत्तराखंड की सियासी जमीन पर जल्द ही पीएम मोदी के साथ साथ बीजेपी के कई बड़े सियासी चेहरे उतरने वाले हैं। इस फहरिस्त में यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का नाम भी है, यानी फिल्मी सितारों से लेकर सियासत के बड़े चेहरे पहाड़ी वादियों के बीच उतर रहे हैं। तो कांग्रेस भी बीजेपी की टक्कर में स्टार प्रचारकों की फौज तैयार कर रही है और चुनाव प्रचार की इस लड़ाई में अभी से गूंजने लगा है राम के साथ साथ राष्ट्रवाद का मुद्दा। लेकिन राम और राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या उत्तराखंड में बीजेपी की हैट्रिक लगवा पाएगा या इस बार कोई चौंकाने वाला नतीजा सामने आएगा? इसके लिए 4 जून तक इंतजार करना होगा। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।